जय गुरुदेव। किसी ने कहा है कि जज्बाए इश्क अगर सच है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। तो इस शेर के याद आते ही एक दो घटनाएं इमरजेंसी के दौरान की याद आती हैं। ये घटनाएं उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ जो प्रेमी थे उन्होंने बतलाई हैं। बतलाया है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ हम महाराष्ट्र के एक गांव में गए। वहां के लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि इमरजेंसी नाम की कोई चीज भारत में लगी हुई भी है। वो प्रेमी 2 साल से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों की अलख जगाए हुए बैठे थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब वहां पहुंचे तो स्वामी जी महाराज को देखकर वे लोग इतने खुश हुए कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे से फूट रही थी। एक प्रेमी जो कपास की खेती किया करता था, वो प्रेमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपने मकान में अपने कमरे पर ले गया। तो कमरे में एक तरफ कपास रखी हुई थी, तो उसने रुई को दबा दबा कर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बैठने के लिए स्थान बना दिया। सफेद रुई के बीच सफेद कपड़ों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की शोभा देखते ही बनती थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उस समय अति शोभायमान लग रहे थे, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं ना कि जिसे देखा है मेरी नजरों ने वो जुबां बयां करे कैसे। दूसरी घटना इस प्रकार से थी कि हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक प्रेमी परिवार बड़ी देर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रतीक्षा में खड़ा था। स्वामी जी महाराज के दर्शनों की ललक लगाए तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से नीचे उतर आए। स्वामी जी महाराज जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे कि वो प्रेमी, वो गृह स्वामी जाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बाहों में उनकी बाहें डालकर उन्हें कंधों से पकड़ लिया और बोला कि बाबा, मैं तुमको अपने घर में लेकर चलूंगा, बाहर अब कहीं नहीं जाने दूंगा। वो प्रेमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज को पकड़कर अपने घर की ओर ले चला और स्वामी जी महाराज भी एक मासूम बच्चे की तरह उस प्रेमी के घर के अंदर चले गए। वो प्रेमी इतना भाव विभोर था अपनी श्रद्धा भावना में कि क्या कहा जाए, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वरूप भी इतना खिला हुआ था उसकी भक्ति भावना देखकर। तो ये प्रेम बहुत ऊंची चीज है। प्रेम में कोई प्रतिदात नहीं होती है, प्रेम में कोई छल प्रपंच नहीं होता, प्रेम में कोई दिखावा नहीं होता। ये प्रेम शब्दों का भ्रमजाल नहीं है, यह तो दिल से उठा हुआ एक जज्बात है। जुबान नहीं कह सकती है, लेकिन आंखें और हाव भाव प्रेम की अभिव्यक्ति कर ही देते हैं। तो ये प्रेम तो बड़ी ऊंची चीज है। अब जब प्रेम की बात ही चली है तो एक वाकया है कि एक बार सिखों की संगत में उनके गुरुजी किसी पहाड़ी के किले पर सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग सुनने के लिए ऊपर चढ़ाई करके जाना पड़ता था। तो एक दिन गुरुजी ने अपने सत्संग के दौरान प्रेम का उदाहरण देते हुए सोहिनी महिवाल का जिक्र किया और कहा कि सोहिनी का प्रेम इतना पवित्र था कि वो मौत की परवाह किए बगैर बरसात की उफनती नदी में कूद गई। किस लिए? महिवाल से मिलने के लिए। तो अब गुरु तो कोई बात कहते हैं तो उसमें कोई न कोई राज छुपा होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता में उनकी बातों पर भी तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो प्रेमियों ने आपस में खुसर पुसर की और आपस में बात करने लगे कि कहाँ तो परमार्थ का उपदेश और गुरुजी ने सोहिनी महिवाल का उदाहरण दिया है। क्या गजब बात है। लेकिन सच्चा गुरु तो पक्का होता है, सबके मन की बातों को जानता है और चुपचाप उनकी बातों का जवाब भी दे देता है। तो हुआ ऐसा कि दूसरे दिन बड़े जोरों की बारिश हुई। गुरुजी ने सत्संग अपने समय पर किया। बारिश जोरों की हुई, लेकिन गुरुजी ने अपने नियत समय पर ही सत्संग किया। लेकिन सत्संग में इक्के दुक्के लोग ही आए। फिर बाद में थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई, रुक गई।
तो लोगों ने सत्संग में आना शुरू किया। तो जब लोग सत्संग में आने लगे तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम लोग सत्संग में क्यों नहीं आए? मैंने तो सत्संग बंद नहीं किया था। तो किसी ने कहा कि महाराज बरसात बहुत ज़्यादा थी। तो किसी ने कहा कि बरसात थी, मेरी तबीयत खराब हो जाने का डर था। तो किसी ने कहा कि बरसात में पहाड़ी पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है महाराज। तो इस तरह से सबने अपनी अपनी मजबूरी कह सुनाई। तो उन लोगों की बात सुनकर गुरु महाराज बोले कि अरे तुमसे अच्छी तो वो सोहनी थी, उसका प्यार तो दुनियावी था और वो ये भी समझती थी कि उसकी मौत भी हो सकती थी नदी में, फिर भी वो महिवाल से मिलने के लिए नदी में कूद पड़ी। तुम तो यहाँ बहुत बड़ी चीज लेने के लिए आते हो, श्रद्धा और प्रेम की बातें भी करते हो, क्या यही तुम्हारा प्रेम है? जरा सी बरसात में डर गए और अपना नुकसान कर लिया। तो गुरुजी ने जब ऐसा कहा तो सबको मन ही मन अपना जवाब मिल गया। तभी तो कहा है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीना कोई। तो ठीक यही हाल हमारा भी है। हम भी बातें तो बहुत कुछ कहते हैं कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे माई बाप हो, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, तमाम दुनिया भर की बातें। लेकिन जरा सी परेशानी क्या आती है, हम चिल्लाने लगते हैं, बलगलाने लगते हैं कि आपने दया क्यों नहीं की, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। हम तो भंडारे में भी बराबर आते हैं, मंदिर में सेवा भी करते हैं। तो ये हमारा प्रेम नहीं है, हम अपने आप को छलते हैं। दरअसल प्रेम की आड़ में, श्रद्धा भाव भक्ति की आड़ में हम अपनी स्वार्थ पूर्ति चाहते हैं। अगर हमारा स्वार्थ पूरा हुआ तो गुरुजी की बहुत बड़ी दया है, और जरा सा स्वार्थ में आंच आई तो बस मन भड़क गया और सत्संग से रूखा फीका हो गया। दूसरे हम सेवा करते हैं जितनी हमारी हस्ती है, तन से धन से, तो कोई एहसान तो उन पर करते नहीं, या फिर हम मनोती की तरह से अपनी सेवा देते हैं कि हमारा फला काम हो जाए तो हम मंदिर का दर्शन करेंगे, हम इतनी इतनी भेंट देंगे। तो हमारी ये भक्ति भावना नहीं है, न हमारा प्रेम है, ये तो लेन देन की बात है, सौदेबाजी है। तो महापुरुषों के यहाँ मनोती नहीं चलती, वहाँ उनकी मौज में वो जैसे रखें वैसे रहना होता है, हमें उसी में खुश रहना है। कर्म हमने किए हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, तो भोगना तो हमें पड़ेगा ही, ये उनका विधान है। ये बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग में कई बार समझाते हैं। तो उसी के साथ वे ये भी कहते हैं कि तुम अपने भाव में रहो, भजन करो, तो तकलीफें तो रहेंगी लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं होगा और वो खत्म हो जाएंगी। जैसे डॉक्टर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बड़े बड़े ऑपरेशन कर देता है, दर्द तो होता है लेकिन रोगी को उसका एहसास नहीं होता। इसी तरह से आप भजन करो, तकलीफें अपने आप कम हो जाएंगी, और जो होंगी उसका एहसास आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप हर हाल में उसे उनकी मौज समझोगे। तो यही सच्चे प्रेम की सच्ची निशानी है। जय गुरुदेव।